अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्लास है फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एम्पिरिकल फार्मूला। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला इज अ फार्मूला which shows the relative number of each kind of atoms present in a compound। ऐसा फार्मूला जो एक कंपाउंड में मौजूद हर तरह के एटम्स का रिलेटिव नंबर दिखाए तो उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। रिलेटिव नंबर मींस सिंपल रेशो ऑफ एटम्स दिखाए, इसे एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो डिफाइन a formula that gives the simplest whole number ratio of atoms present in a compound। या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दिखाए एटम्स का एक कंपाउंड में, तो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो आइए अब एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। The empirical formula of benzene is CH। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। Another example is the empirical formula of glucose is CH2O। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। तो आइए देखते हैं बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से किस तरह से बनाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज एक्चुअल फार्मूला बेंजीन का जो है वो है C6H6 से मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब C6 और H6 में से 6 हम जो एटम्स हैं उनको रखेंगे। इसी तरह से जब हम उनका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे, आप 2 से डिवाइड करें या फिर आप डायरेक्ट 6 से डिवाइड करें तो आपको रेशो हासिल होगा 1:1। तो इस तरह से C6H6 का जो रेशो हमें हासिल होता है वो है 1:1, यानी 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। इसलिए बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इसी तरह से ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से निकाला जाता है। ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का है ये। तो आइए इसमें से एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन है 6। जब इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे, 2 का टेबल पढ़ें या फिर डायरेक्ट 6 का टेबल पढ़ते हैं तो हमारे पास रेशो हासिल होता है 1:2:1। इस तरह से जब हम इन रेशो में से एटम्स एलिमेंट के सिंबल लिखेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको आइए डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उनको याद रखना पड़ता है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला ओनली इंडिकेट्स एटॉमिक रेशोज। एम्पिरिकल फार्मूला फ़कत एटॉमिक रेशो दिखाते हैं। नंबर 2 और मोर कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड के सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज एम्पिरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। नाउ डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। फर्स्ट ईयर लेवल में स्टूडेंट्स को सवालात मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं कि आप एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करें। इसके लिए कुछ स्टूडेंट को स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला हल करें। आइए वो डिस्कस करते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं। साइंटिफिक मेथड से भी अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें तो हम ये स्टेप्स हल करने होते हैं हमें। स्टेप नंबर 1 है एलिमेंट्स। ये जो स्टेप है ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हल किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट से एलिमेंट्स को डिटरमाइन किया जाता है। और या फिर हम फर्स्ट ईयर लेवल में अगर न्यूमेरिकल में आया है तो आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे। उसके बाद स्टेप है देयर मासेस। एलिमेंट्स के मासेस निकालेंगे और फिर इन मासेस को यूज़ करके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे
और उसके बाद परसेंटेज को इस्तेमाल करके मोल रेशो निकालेंगे और उसके बाद मोल रेशो को यूज़ करके हम सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, जब सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम हमें हासिल हो जाएगा तो हम उसकी जगह उनके एटम्स के सिंबल लिखेंगे एलिमेंट्स के। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला हमारा हमें मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, इन यूज़ करके आप किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए, आइए अब उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से स्टेप्स हमें हल करने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है डिटरमाइन एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। ये जो स्टेप है एक्सपेरिमेंट की मदद से हम हल करते हैं। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ही एलिमेंट्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। नंबर 2, डिटरमाइन द मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स के मासेस हैं उनको हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद जो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा वो ये है, मास ऑफ एलिमेंट इज़ इक्वल टू मोल ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ कंपाउंड। गिवन मास यानी जैसे कार्बन होगा अगर, तो एलिमेंट कार्बन का मास मालूम करने के लिए उस एलिमेंट का मोल, जितने मोल होंगे उसको मास में चेंज करेंगे कि एक कार्बन का जैसे मास 12 होता है, हम 1 मोल होगा तो 12 मास यूज़ करेंगे मोल ऑफ एलिमेंट की जगह, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ कंपाउंड। जैसे कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें से हम कार्बन को निकाल रहे हैं तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन मास ऑफ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे मास हमें गिवन होगा तो उसके साथ हमें यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गिवन मास ऑफ कंपाउंड। इस तरह से हमें हर एलिमेंट के मासेस निकालेंगे, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन, जो भी एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे उन एलिमेंट के मासेस इस स्टेप में इस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं। उसके बाद स्टेप है नंबर 3, स्टेप इज़ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। जो हमने इससे पहले मसलन जैसे एलिमेंट कार्बन की हम परसेंटेज मालूम करनी है तो लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कार्बन का जो मास ऑफ एलिमेंट यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, और मास ऑफ सैंपल जो हमें गिवन होगा उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह से एलिमेंट का जो परसेंटेज है वो हमें हासिल हो जाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है मोल रेशो मालूम करना है, कैलकुलेट द मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स। मोल रेशो हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज हमें मिली है तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट होगा उसका मोल रेशो निकालो, जैसे कार्बन है उसकी परसेंटेज लास्ट स्टेप में हमने निकाली होगी तो डिवाइड बाय एटॉमिक मास, कार्बन का 12 जैसे होता है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल रेशो मिल जाएंगे। इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी होंगे एटम्स उनके हम मासेस निकालेंगे, उनके मोल रेशो निकालेंगे और इस तरह से ये स्टेप हमारा हल हो जाएगा मोल रेशो का। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट द सिंपल रेशो या सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। तो हम क्या करेंगे, मोल रेशो यूज़ करेंगे, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो। अब इन 3-4 एलिमेंट जो इनके मोल रेशो निकाले होंगे हमने, उनमें से देखेंगे लीस्ट मोल रेशो किसका है, तो लीस्ट यानी कम से कम जो मोल का रेशो होगा उसे डिवाइड करेंगे तो हर एलिमेंट का इस तरह से सिंपल रेशो निकल जाएगा। और उसके बाद आखिरी स्टेप जिसमें हमें लिखना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरह से उस रेशो, सिंपलेस्ट रेशो को देखकर उन एलिमेंट के सिंबल रखेंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला।